वेलकम गाइस। ये वीडियो नंबर 3 है मेरे प्रोजेक्ट डेमो की। तो प्रोजेक्ट में मैंने कुछ न्यू इन्हांसमेंट्स करे हैं, तो मैं सीधा आपको प्रोजेक्ट पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या न्यू फीचर्स ऐड करी हैं। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। यहाँ तक हमने बना लिया था और समझा भी दिया था मैंने कैसे कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो अब सीधा मैं एडमिन पे ले चलता हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक इन्हांसमेंट ये करी है कि इंस्टेड ऑफ शोइंग द एरर इन अ सेपरेट जेएसपी पेज, मैंने सेम ही पेज पे नोटिफिकेशन सेंड करने का कोड जो है वो इंक्लूड कर दिया है। तो सेम ही पेज पे हमको जब भी लॉगिन करते टाइम कुछ भी एरर क्रिएट होती है तो सेम पेज पे हमको उसका रिस्पांस मिल जाता है। पिछले बार ऐसा नहीं हो रहा था, हम सेपरेट जेएसपी पेज में उस एरर को शो करते थे। अब मैंने रियलाइज़ करा कि हर एक एरर के लिए और हर एक अपडेट देने के लिए एक अलग से जेएसपी पेज बनाना, फिर उस जेएसपी पेज को कोड के थ्रू इंक्लूड करना, लिंक करना, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। प्लस उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारे जो प्रोजेक्ट है उसमें जेएसपी पेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से मैंने सीधा नोटिफिकेशन सिस्टम बना दिया है और उसकी वजह से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं क्विकली दिखा देता हूँ कैसे काम करता है ये। अगर हम ASDF और ASDF नाम से लॉगिन करें, क्योंकि ASDF नाम का कोई भी MySQL में एडमिन नहीं है, तो फिर ये देखिए हमको एरर थ्रो कर देगा। मोहित है, रतन है, सतीश है, मोहित का पासवर्ड ABCD है और ASDF नाम से नहीं है। तो हम लॉगिन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ गया सेम इनवैलिड UID और पासवर्ड। तो एक तो ये इन्हांसमेंट करी है। अब ये जो सिस्टम है अपडेट का मैसेज देने का, ये मैंने हर जेएसपी पेज पे लगा दिया जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट थी। तो इससे कोड काफ़ी कम हो गया है और दिखने में भी अच्छा लगता है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लॉगिन करते हैं ASDF से। मोहित ASDF क्या पासवर्ड, अच्छा ABCD पासवर्ड है, मोहित ABCD। ओके, लॉगिन हो गया ये। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने भी इसका लॉग आउट सिस्टम नहीं डिज़ाइन करा है, तो मैंने वो भी डिज़ाइन कर दिया है और उस पर भी सेम नोटिफिकेशन बना दिया है। तो अगर हम वेलकम एडमिन पे जाएं, इस पर क्लिक करें और लॉग आउट पे क्लिक करें तो ये देखिए लॉग आउट भी हो जाएगा और ये मेरे को नोटिफिकेशन भी दे देगा कि सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। तो लॉग आउट पे क्लिक करते हैं हम, लॉग आउट हो गया, सेम लॉगिन पेज पे आ गए हम और ये देखिए सक्सेसफुली लॉग्ड आउट का मेरे को मैसेज भी आ गया। तो दोबारा से लॉगिन करते हैं, मोहित ABCD, लॉगिन करके हम इस पर आ गए। पासवर्ड में भी सेम था, पासवर्ड चेंज करते थे तो कुछ भी विजुअल फीडबैक नहीं मिलता था, मैंने उसको भी चेंज कर दिया। तो अभी पासवर्ड है ABCD। अब उसको हम ASDF करके अपडेट करेंगे तो देखिए इसका भी विजुअल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अपडेट पासवर्ड, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। तो ये चीज़ें होगी इम्प्लीमेंट। अब अगर मैं ये ना करता तो मेरे को 4 पेजेस बनाने पड़ते, एक पासवर्ड को चेंज करने की नोटिफिकेशन का, एक पासवर्ड को चेंज ना करने की नोटिफिकेशन का, एक सक्सेसफुली लॉग्ड इन करने का, एक सक्सेसफुली अनसक्सेसफुली लॉग्ड इन करने का एरर पेज बनाना पड़ता। तो मतलब ये 3-4 पेजेस बेकार के जेएसपी के बढ़ जाते। इस वजह से मैंने सीधा एक मैसेजिंग सिस्टम ही डाल दिया इसके अंदर, तो ये हम इस कोडिंग से बच गए। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे जो कि है फ्लाइट्स मास्टर। अब फ्लाइट्स मास्टर मेरे को याद है पिछली वीडियो में इसमें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आ रही थी सारी की सारी, लेकिन वो अब ऐसा नहीं है। जो भी अब इसमें डिटेल आ रही है वो सारी की सारी डेटाबेस से उठ के आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। फ्लाइट मास्टर पे क्लिक करा, ये फ्लाइट मास्टर का पेज ओपन हो गया है। ये जितना भी डेटा है ओके, फ्लाइट नंबर ये पबजी वाले समझ जाएंगे फ्लाइट नंबर्स क्या हैं ये। एनीवेज, तो ये जो भी डेटा है फ्लाइट नंबर और ये सोर्स, डेस्टिनेशन, टिकट प्राइस, ये सारा का सारा डेटाबेस में से उठ के आ रहा है। मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। MySQL, अगर हम फ्लाइट पे चलते हैं और इसको रन करते हैं तो ये देखिए M416 कार 98 मोहसिन स्कारल ऑग लिंक्स AMR और लास्ट में है अपना VSS 9mm। जो फ्लाइट नंबर है लास्ट की वो है VSS 9mm। ये सारी की सारी डिटेल डेटाबेस से उठ के आ रही है। अगर मैं इसमें कोई ऐड करना चाहता हूँ फ्लाइट की डिटेल तो मैं उसको भी ऐड कर सकता हूँ। सीधा ये लिंक मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बनाया था, बस ये कोडिंग नहीं करी थी बैकएंड की। इस पर क्लिक करें तो हम फ्लाइट नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि ये डाल देते हैं बोइंग 1302, सोर्स डाल देते हैं आंध्र प्रदेश, डेस्टिनेशन डाल देते हैं असम, टिकट डाल देते हैं 7532 और सबमिट करेंगे
तो देखिए इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि सक्सेसफुली सेव्ड, और दूसरा ये डेटा सेव भी हो जाएगा डेटाबेस में। ये देखिए सबमिट फ्लाइट डिटेल सेव्ड, सेम नोटिफिकेशन, दोबारा से हमको जेएसई पेज नहीं बनाना पड़ा, नहीं तो इसके लिए भी दो जेएसई पेज बनाने पड़ते, एक फ्लाइट डिटेल सेव्ड के लिए और एक फ्लाइट डिटेल्स नॉट सेव्ड एरर पेज बनाना पड़ता, फिर उसकी कोडिंग करनी पड़ती दिखाने के लिए उन पेजेस को, तो बेकार में प्रोजेक्ट का साइज़ भी बढ़ता, कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती। तो इसको रिजॉल्व करके ये मैसेजिंग सिस्टम इसमें हमको हेल्प कर रहा है। तो फ्लाइट्स पे हम चलते हैं दोबारा से, फ्लाइट मास्टर। अब देखिए सबसे नीचे आ रहा था VSS 9mm, अभी 16th वैल्यू इंक्लूड होगी इसमें, बोइंग 1302 आंध्र प्रदेश टू असम 7532। तो ये है अपना ऐड न्यू फ्लाइट मॉड्यूल जो कि बैकएंड में काम कर रहा है। और इसको मैं क्विकली डेटाबेस में दिखाऊं तो ये देखिए VSS 9mm आ रहा है अभी लास्ट में। इसको रन करता हूँ, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम flyaway.flights। ये देखिए सबसे लास्ट में आ गया बोइंग 1302 आंध्र प्रदेश टू असम। ओके, अब इसमें ये लिंक भी पहले काम नहीं कर रहे थे, एडिट और डिलीट का, इसको भी मैंने चेंज कर दिया है। तो पहले मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ बोइंग 1302 को। तो यहाँ से ही हम डिलीट कर सकते हैं, सीधा डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया, चला गया यहाँ से, ख़त्म। यहाँ पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, VSS 9mm ही आ रहा है लास्ट में, लिंक से AMR आ रहा है, उसके बाद फिर VSS 9mm आ रहा है। ओके, अब लेट से कि हमको किसी फ़्लाइट का प्राइस चेंज करना है या फिर डेस्टिनेशन सोर्स चेंज करना है, तो उसके लिए एडिट लिंक दिया हुआ है। पिछली बार इसका कोडिंग नहीं करा था मैंने, इस बार कर चुका हूँ मैं। तो हम एडिट पे क्लिक करते हैं, कार 98 फ़्लाइट नंबर, सोर्स पे हम सिलेक्ट करते हैं बिहार, और डेस्टिनेशन पे हम सिलेक्ट करते हैं लेट से हरियाणा। टिकट प्राइस भी हम चेंज कर देते हैं, लेट से 100 रुपये का है, और सबमिट करेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा अपडेट नोटिफिकेशन आता है, उसी रो में आएगा ये नोटिफिकेशन जिस रो को हमने अपडेट करा है, मतलब किसी और दूसरी रो में नहीं आएगा। इस चीज़ को डिज़ाइन करने में कल मेरा पूरा दिन लग गया, क्योंकि मैं जब कोड कर रहा था तो ये अपडेटेड सारी रोज़ में दिखा रहा था, ऊपर से नीचे तक सारी रोज़ फिल हो जाती थी अपडेटेड ऐसे करके, या फिर एक भी रो में नहीं शो होता था। पूरा दिन लग गया मेरा इसको सिस्टम को डिज़ाइन करने में कि सिर्फ उसी रो में कैसे शो हो, कि इसी रो में दिखाए अपडेटेड जिस रो को हम मतलब अपडेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी दिक्कत ये थी कि जब हम पेज को रिफ़्रेश करते थे तो ये हटता ही नहीं था, ये लगा ही रहता था अपडेटेड। मैं चाहता था कि हम पेज को रिफ़्रेश करें तो ये हट जाए, तो मैं अभी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। पूरा दिन लग गया मेरे को, 12-13 घंटे लग गए इसको डिज़ाइन करने में। तो मैं दिखा देता हूँ, अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे फ्लाइट्स मास्टर पे दोबारा क्लिक करके या फिर ऊपर से रिफ़्रेश का बटन दबाएंगे तो ये हट जाएगा यहाँ से। ये देखिए चला गया वहाँ से। अब हम कोई दूसरी फ़्लाइट अगर अपडेट करते हैं, मोसिन करते हैं, एडिट प्राइस इसका भी 100 रुपये कर देते हैं, सबमिट, तो ये देखिए इसी में ही आएगा अपडेट, किसी और में नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, मैं ये डेस्टिनेशन इसमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि डेस्टिनेशन रीसेट हो जाती है। अभी मैं इसको कोड तो कर सकता हूँ कि ये वही डेस्टिनेशंस उठाए जो हैं पहले से, बट उसमें फिर टाइम लग जाएगा, 1 घंटा आराम से चला जाएगा, इस वजह से मैं अभी इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। तो अभी सबमिट करते हैं हम, मोसिन अपडेट हो गया। अब देखिए 100 और 100 टिकट प्राइस आ रहा है दोनों का। डेटाबेस में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100, मोसिन और कार 98 दोनों का 100 प्राइस आ गया। ओके, तो ये है फ्लाइट मास्टर। 3 चीज़ें थी इसमें, जो 4 चीज़ें थी बेसिकली। एक तो डेटाबेस से डेटा उठाना, दूसरा डेटाबेस से डेटा दिखाना, एडिट डिलीट करना, और ये ऐड फ्लाइट की जो डिटेल है फ्लाइट को ऐड करना। तो ये हमारा फ्लाइट मास्टर जो है वो ख़त्म यहाँ पे। अब मैं आपको शो कर देता हूँ प्लेसेस मास्टर।